दोस्तों, कमर और मुंतजिर दोनों पिछले 2.5 घंटे से लाइन में खड़े हैं। धूप उनके सर पर है, पसीना गर्दन से बह रहा है और हाथ में बच्चों के कागजात हैं। वो इसी मुल्क में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, टैक्स भी दिया, वोट भी डाला, मगर आज उन्हें पहली मर्तबा शक सा हो रहा है कि क्या वाकई वो इस मुल्क के शहरी हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों के बेफॉर्म बनवाने आए थे, मगर यहाँ आकर लगता है जैसे कोई सजा काट रहे हो। एक काउंटर के सामने सैकड़ों लोग, न बैठने की जगह, न पानी, न कोई निज़ाम। बूढ़े दीवार से लगे खड़े हैं, औरतें बच्चों को संभाल रही हैं और अंदर एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोग आराम से चाय पी रहे हैं। मुंतजिर बार बार दरवाजे की जानिब देखता है। हर बार उम्मीद बनती है, फिर टूट जाती है। सारा दिन यही निकल जाएगा, छुट्टी लेकर आया हूँ, पता नहीं कितनी मर्तबा और आना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ मुंतजिर या कमर की कहानी नहीं, ये इस मुल्क के करोड़ों लोगों की कहानी है, जहाँ शनाख्त हासिल करने के लिए भी इंसान को अपनी इज्जत गिरवी रखना पड़ती है। ये अजीब मुल्क है ना, जहाँ शनाख्ती कार्ड आपके पैसों से बनता है, मगर उसके लिए ज़िल्लत मुफ्त मिलती है। यहाँ सरकारी दफ्तर में दाखिल होते ही इंसान शहरी नहीं रहता, दरख्वास्त गुजार भी नहीं रहता, बल्कि खुद दरख्वास्त बन जाता है। नादरा हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, अस्पताल हो या थाना, हर जगह एक ही मंजर है, लंबी कतारें, बंद दरवाजे, थके हुए चेहरे और अंदर बैठा एक ऐसा निज़ाम जो आवाम को सहूलत देने के बजाय उन्हें थकाने पर यकीन रखता है और इस पर मज़ा लेता है। दोस्तों, ये सब नया नहीं, ये विरसा है। कहानी शुरू होती है अंग्रेज़ों से। बरतानवी राज में एक उसूल था, कुर्सी नशीन, यानी हर हिंदुस्तानी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, सिर्फ वो शख्स बैठ सकता था जिसके पास इजाज़त हो। बाकी लोग खड़े रहते। गोरा अफसर बैठता था, हिंदुस्तानी इंतज़ार करता था। जनाब, ये सिर्फ कुर्सी नहीं थी, ताकत का ऐलान था। ये याद दिलाने का तरीक़ा था कि तुम बराबर नहीं हो जनाब अली। फिर आज़ादी आ गई, झंडा बदल गया, मगर सोच न बदली। आज भी सरकारी दफ्तर में कुर्सी के पीछे बैठा शख्स खुद को हाकिम समझता है और सामने खड़ा शहरी रियाया लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा लाइन में खड़ा आम आदमी घंटों इंतज़ार करता रहता है, मगर अगर किसी साहब का फ़ोन आ जाए तो फाइल फ़ौरन चल पड़ती है, क्योंकि यहाँ कानून से ज़्यादा ताकत चलती है और ताकत हमेशा कुर्सी के पास होती है। दोस्तों, अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए तो दुनिया की अमीर तरीन ज़मीनों में से एक ज़मीन पर आए, लेकिन जाते जाते कहत, गुरबत और ज़िल्लत छोड़ गए। 1770 के बंगाल के कहत में लोग भूख से मर रहे थे, मगर लगान लिए जाते रहे, यानी टैक्स वसूल होते रहे। 1943 1943 में 40 लाख लोग मर जाते हैं, मगर अनाज यूरोप भेज दिया जाता है। और फिर यही सोच यहाँ के हुक्मरानों ने अपना ली। अजीज हमवतनों, फिर पाकिस्तान बनने के बाद लोगों को लगा शायद अब इज्जत मिलेगी, मगर यहाँ भी ताकत चंद हाथों में चली गई। वही वडेरे, वही चौधरी, वही खान और वही खानदान, वही अफसरशाही, सिर्फ गोरे चले गए, निज़ाम वही रहा। बंगालियों को कमतर समझा गया, कभी ज़बान पर लड़ाई, कभी नस्ल पर तंज, यहाँ तक कि मुल्क टूट गया। फिर भी हमने कुछ नहीं सीखा। आज भी एक गरीब आदमी अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में खड़ा रहता है और VIP बगैर नंबर अंदर चला जाता है। एक मजदूर सारा दिन दफ्तर के बाहर जलील होता है, मगर किसी अफसर के बेटे को कभी कतार में नहीं लगना पड़ता। दोस्तों, ये मुल्क अजीब तज़ाद है। आइन कहता है ताकत का सरचश्मा अवाम है, मगर हकीकत यह है कि अवाम सिर्फ दरवाज़ों के बाहर खड़े रहते हैं। यहाँ गरीब को खैरात भी इज्जत से नहीं दी जाती। सड़क किनारे कतारें लगवाकर खाना बांटा जाता है, जैसे इंसान नहीं भिखारी हो। हालांकि दोस्तों, भूख से ज़्यादा तकलीफ इंसान को अपनी तजलील देती है। जनाब, एक गरीब आदमी शायद एक वक्त का खाना न मिलने पर भी बर्दाश्त कर ले, मगर सैकड़ों लोगों के सामने अपनी बेबसी का तमाशा बनना नहीं भूलता। और फिर हम पूछते हैं, नफरत
क्यों बढ़ रही है? जनाब, नफरत भूख से नहीं जन्म लेती, बेइज्जती से, तस्लील से, रुसवाई से जन्म लेती है। जब एक नौजवान दफ्तर खारिजा के बाहर लाते खाता है, जब एक बीमार पर्ची के लिए धक्के खाता है, जब एक बाप बच्चों के कागज बनवाने के लिए सारा दिन जलील होता है, तो उसके अंदर रियासत नहीं, गुस्सा पैदा होता है। यही सबसे खतरनाक चीज़ है। दुनिया की मुहज़्ज़ब रियासतें अपने शहरियों के रास्ते आसान बनाती हैं। हमारे यहाँ रास्ते लंबे किए जाते हैं ताकि ताकत का एहसास जिंदा रहे। असल मसला पैसा नहीं, इज्जत देने के लिए ना IMF से कर्ज चाहिए, ना अमेरिका की इजाज़त, सिर्फ नीयत चाहिए। मगर शायद सबसे मुश्किल चीज़ यही है, चूँकि इस मुल्क में सड़कें बनाने के वादे बहुत हुए, घर देने के वादे बहुत हुए, मुफ्त बिजली और रोटी कपड़ा मकान के नारे भी लगे, मगर किसी ने ये वादा नहीं किया कि अपने शहरियों को जलील नहीं होने दिया जाएगा, उनको इज्जत देंगे। हालांकि एक कौम को जिंदा रखने के लिए कभी कभी सिर्फ इज्जत ही काफ़ी होती है।